बिहार में वोटर अधिकार यात्रा लगातार सीमांचल के इलाकों से घूम रही है और कटिहार, पूर्णिया और अररिया होते हुए निकली है। वोटर अधिकार यात्रा कटिहार में कितना सफल रहा, ये जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजद नेता मोहम्मद जाहिद जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितना सफल रहा है ये। जी, कल वोटर अधिकार यात्रा कटिहार में था, आज पूर्णिया और अररिया में गई है, कितना सफल मानते हैं इसे? देखिए, ये यात्रा वोटर अधिकार यात्रा 100% सफल रहा और कोसी इलाके के लोगों ने बहुत समर्थन इसका दिया है। लाखों लोग, कल हम लोगों ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, राहुल गांधी जी को और इंडिया के तमाम नेताओं को कल हम लोगों ने कुर्सेला से उनका हम लोगों ने स्वागत करना शुरू किया। कुर्सेला होते हुए, डुमर होते हुए, गेड़ावाड़ी होते हुए उनको कदुआ कुमरी में उनका लास्ट कार्यक्रम था और वहाँ जनसभा, एक बहुत बड़ी जनसभा हुई जिसमें सब लोग, इंडिया गठबंधन के सभी नेता मौजूद थे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने उनको पूर्णिया के बॉर्डर पर छोड़ने का काम किया। उनका एक ही चीज़ कहना है कि ये संविधान है और संविधान में एक वोट देने का अधिकार सबको है। अगर एक वोट आपको अधिकार है देने का, तो एक वोट प्रधानमंत्री को भी अधिकार है। कोई भी हिंदुस्तान में, भारत में 2 वोट नहीं दे सकता है। उसको लेकर वोटर अधिकार यात्रा को निकाला गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि कटिहार में 1,88,000 लोगों का कटिहार ज़िला में वोट काट दिया गया और पूरे बिहार को अगर आप देखें तो 66 लाख लोगों का वोट काट दिया गया। इसको लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी ने ये वोटर अधिकार यात्रा निकाला, जिसमें तमाम कटिहार, पूर्णिया, अररिया के लोगों का समर्थन मिला और लाखों की संख्या में लोग अपने वक्त को देते हुए और वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, राहुल गांधी को इसका समर्थन दिया गया। अच्छा, ये यात्रा में अक्सर देखा जा रहा है कि कई लोगों का कहना है कि यात्रा आई और चली गई, कई लोग मिल नहीं पाए, देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए। नहीं, पूर्व से निर्धारित था वो माने किस किस इलाके से यात्रा गुजरेगा और तमाम जो कार्यकर्ता थे वो लोग एक्टिव रहे, अपना बैनर पोस्टर लगाकर रूट में हमेशा वो लोग अलर्ट रहे और जो टाइम टेबल था एकदम सेम टाइम टेबल से राहुल गांधी, तेजस्वी जी का काफ़िला गुजरा और सब लोग वहाँ पर मौजूद रहे। असल है क्या कि देखिए, ये 20 लाख की आबादी, हर ज़िले में 20 लाख 22 लाख की आबादी है। 20 लाख 22 लाख लोगों को एक साथ टेकअप नहीं किया जा सकता, एक साथ मिला नहीं जा सकता है। इसलिए पॉलिटिकल एक रूट होता है कि इस रूट से नेता गुजरेंगे और उस रूट में लाखों लोग की संख्या में लोग मौजूद थे। अच्छा, एक सवाल है, आज सुबह देखा गया पूर्णिया से जब ये यात्रा आगे बढ़ी तो राहुल गांधी एक बुलेट में बैठे थे और तेजस्वी यादव एक बुलेट में बैठे हुए थे और फर्राटेदार जा रहे थे। आप लोग लगातार आरोप लगाते हैं कि बिहार में अपराध चरम पर है, क्या डर नहीं लगा नेताजी को? नहीं, उसमें डर लगने की बात ये इसलिए नहीं है कि हमारे नेता जन समर्थन के साथ हैं और वहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ है, अगल बगल कार्यकर्ता रहते हैं, ओपन नहीं घूम रहे थे और उनके साथ सुरक्षा का पूरा व्यवस्था था। आपने देखा होगा चैनल में कि राहुल गांधी एक बुलेट पर सवार होकर चला रहे हैं, हेलमेट पहनकर, दूसरे बुलेट पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी चला रहे हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सुरक्षा भी उनके साथ बैठा हुआ था मोटरसाइकिल पर। और अपने कार्यकर्ताओं के बीच डर लगने की सवाल नहीं है, चूँकि जन समर्थन है तो वहाँ पर डरने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। जननायक को लेकर विपक्ष, सत्ता पक्ष की जो लोग हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर हैं, जननायक राहुल गांधी को कह रहे हैं। जननायक जो है आज पप्पू यादव, तेजस्वी यादव को कह रहे थे। जननायक का मतलब ये होता है, जन के नायक माने लीडर हैं, हीरो हैं। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को ये दिया गया था और जिस तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी को जन का समर्थन मिल रहा है, वो बोलने में कोई परहेज नहीं है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर थे, तो कर्पूरी ठाकुर भी हैं और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी हैं, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो अब मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है, तो क्या लग रहा है कि लोगों का समर्थन मिलेगा? कई लोगों का नाम कटा है, मृत्यु पाए गए हैं, उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन इसे मानने को तैयार नहीं है। देखिए, असल है क्या कि इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रधानमंत्री का तोता है। इलेक्शन कमीशन के कंधे पर बंदूक रखकर देश के प्रधानमंत्री चला रहे हैं। हम, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड भी माना जाएगा। अगर किन्हीं लोगों का नाम कट गया है या जो लोग जिंदा हैं उन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, तो अगर वो लोग आधार कार्ड लेकर चले जाएं, अपने BLO से मिलें, वोटर ID कार्ड लेकर अपने BLO से मिलें, तो उसका नाम फिर से जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है तो वो पूरा देश देख रहा है। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, राहुल गांधी जी ने बताया है लोगों को कि किस तरीके से दूसरे राज्य में वोट काट कर सरकार बनाई
गई, चुरा के बनाई गई, उसी को उजागर करने का हम लोग काम कर रहे हैं कि बिहार का जो पब्लिक है वो जगह 14 करोड़ की आबादी है, वो लोग जगह अभी बिहार में नवंबर में चुनाव होना है और उसको लेकर हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि आप अपने अधिकार के लिए जगिए। अगर अधिकार के लिए नहीं जगिएगा तो ये लोग ऐसे लोग हैं कि फिर चोरी छुपके से ये लोग हमको परेशान करके और सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितना भी कोशिश कर ले, ये सरकार एनडीए की सरकार दोबारा बनने वाली नहीं है। 2025 में तेजस्वी सरकार मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे और इसी को लेकर ये लोग छटपटाए हुए हैं। रोज़ नई नई नीति, नई नई कानून बनाकर उसको बता रहे हैं। अब जैसे माई बहन मान योजना, सबसे पहले तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि 2500 रुपया अगर हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना हम लोग देंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो वृद्धा लोगों को जो है 1500 रुपया उनके खाते में दिया जाएगा। लेकिन सरकार उसका नकल कर रही है, नकलची सरकार है, नकल कर रही है कि 1100 रुपया वृद्धा पेंशन बढ़ा दी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार 2005 से लगातार 20 साल रही, एक आध साल के लिए इधर उधर आप दूसरे गठबंधन में आए, तो उस वक्त से आपने 1500 वृद्धा पेंशन क्यों नहीं दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं किया? तो ये हमारे नेताओं का नकल कर रहे हैं, ये नकलची सरकार है। और लोगों का कहना है कि जो अभी जिस तरीके से लोग कह रहा है कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा पूरे भारत में लगने लगा। वोटर अधिकार यात्रा पूरी तरह से सफल है और 2025 में जो तेजस्वी यादव हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और लोगों का उन्हें भरपूर समर्थन मिलेगा। असदुर रहमान, सीमांचल टुडे, कटिहार।